खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये गाना या शेर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज इसके पीछे की सच्चाई से आप लोगों को आशना करवाते हैं। तारीख का एक ऐसा जज जिसके फैसलों ने जुर्म की दुनिया में एक खौफ तारी कर दिया था। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे और एक बड़ी जागीर के मालिक भी थे। रोजमर्रा के मामलात से उकताकर एक दिन उन्होंने अपने भांजे महाराजा रंजीत सिंह से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू गोरे बाबू के नाम खत लिख दे तो मैं जज बन जाऊंगा। इस दौर में जज की तैनाती का आर्डर अंग्रेज वाइसरॉय दिया करते थे। महाराजा से खत लिखवा कर मामू खड़क सिंह वाइसरॉय के सामने जा पहुंचे। वाइसरॉय ने पूछा, नाम? बोले, खड़क सिंह। वाइसरॉय ने फिर से सवाल किया, तालीम? इस पर खड़क सिंह उकता कर बोले, क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी आया हूँ। इस पर वाइसरॉय मुस्कुराए और बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने किसी के बेगुनाह या गुनाहगार होने पर फैसला जो करना है। इस पर खड़क सिंह ने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, साहब, मैं सालों से पंचायत का सरदार रहा हूँ, इस तरह के फैसले का तजर्बा भी रखता हूँ। वाइसरॉय ने यह सोचकर दस्तखत कर दिए कि अब कौन महाराजा और इसके मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो खुद भुगते। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला वापस पहुंचे और इनके सामने पहला मुकदमा ही कत्ल का आ गया, जहां एक तरफ कटघरे में 4 लोग खड़े थे और दूसरी तरफ एक रोती हुई खातून। जस्टिस खड़क सिंह ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों फरीकैन पर एक बैनी सी नजर डाली और एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ कागजात जस्टिस खड़क सिंह के सामने रखते हुए कहा, जज साहब, ये क्रांति कौर है और इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को इसके सामने मार डाला। क्यों माई? खड़क सिंह ने ऑफिसर की बात पूरी होने से पहले ही औरत से पूछा कि कैसे मारा था। औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्चा था और जो दरमियान वाला है ये केसी लेकर आया था और बाकी दोनों के पास लाठियां मौजूद थी। ये अचानक आए और इसे मारने लगे और मार मार कर ही ख़त्म कर दिया। खड़क सिंह ने गुस्से से मूंछों को ताव देते हुए चारों मुलजमों की तरफ देखा और बोला, क्यों भाई, तुम लोगों ने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में कैसी नहीं थी। चारों में से एक मुलजम ने जवाब दिया और दूसरा बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंधी हुई थी जिससे दरख्तों की टहनियां उतार कर बकरियों को चराता था। ये सुनकर खड़क सिंह बोला, चलो जो कुछ भी तुम्हारे पास था, लेकिन बंदा तो मर गया ना। लेकिन जनाब, हमारा मकसद इसे मारना नहीं था, तीसरे मुलजम ने जवाब दिया। खड़क सिंह फैसला लिखने ही वाला था कि एक काले कोट वाला शख्स उठा और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुन लें। ये चारों तो इसे समझाने के लिए इसकी ज़मीन पर गए थे और वैसे भी वो ज़मीन अभी तक मरने वाले के नाम मुंतकिल नहीं हुई। 1 मिनट, खड़क सिंह ने इस काले कोट वाले की बात को काटते हुए इसे रोका और पुलिस वाले से पूछा, ये काले कोट वाला बंदा कौन है? सरकार, ये वकील है, मुल्ज़मान का वकील, पुलिस वाले ने जवाब दिया। ओह, मतलब ये भी इनका ही बंदा हुआ ना जो इनकी तरफदारी कर रहा है, खड़क सिंह बोला। फिर खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि तुम भी इन मुल्ज़मान के साथ कटघरे में जाकर खड़े हो जाओ और फिर फैसला लिख डाला। 4 कातल और 5वां इनका वकील, इन 5 को फांसी पर लटका दिया जाए। इसके बाद पटियाला में खलबली सी मच गई। ओए बच्चों, खड़क सिंह आ गया है जो कातलों के साथ वकील को भी फांसी दे देता है। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहा, पटियाला में कत्ल की बहुत ही कम वारदातें हुई।